एवरीवन, कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 718 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सबअरे। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर एरे दिए गए हैं, nums1 एंड nums2। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें ऐसे सबअरे जो कि कॉमन है, इन दोनों जो एरेज दे रखे हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन सबअरे है उसका लेंथ रिटर्न करना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें सब अरे बोला गया है, ना कि सब सीक्वेंस। सब अरे क्या होता है, जो कि कंटिन्यूअस हो, जैसे 3 2 1, ये एक सब अरे है। सब सीक्वेंस नहीं पूछा। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि सब अरे है पूछे इसमें। तो जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमें nums1 और nums2 दे रखा है, ये सेम एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, सबसे लंबा कॉमन सब अरे कौन सा है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ ये 3 2 1 ये सब अरे है एक, और सेम सब अरे इसमें भी है 3 2 1। तो इसका जो है सबसे बड़ा सब अरे 3 2 1, इसका लेंथ कितना है 3, तो इसका आंसर इसीलिए 3 है। जैसे सिमिलरली इसमें देखें nums1 nums2 ये दे रखा है, तो इसमें 5 लेंथ के सब अरे, दोनों ही 5 लेंथ के हैं और दोनों में ही सेम सारे कैरेक्टर्स 0 है। तो इसमें इस केस में हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें हमें इसका अप्रोच कैसे होगा कि इसमें हमें एक 2D मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारे सारे सब अरेज का जो है मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करेगा ऑन अ पर्टिकुलर इंडेक्स। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने क्रिएट कर रखा है। जैसे मान लीजिए, जैसे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है मान लीजिए, तो ये पर्टिकुलर जो है सेल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इन दोनों जो एरेज दे रखे हैं, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन सब अरे का जो लेंथ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो इसको फिल करने के दो रूल्स हैं। जैसे ये पहला रूल है कि इफ़ बोथ द रोज एंड कॉलम कैरेक्टर्स आर डिफरेंट पुट 0 इन द मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई 3 है, ये 1 है, तो दोनों ही डिफरेंट कैरेक्टर्स, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं इन दोनों एरेज में, तो यहाँ पे 0 लिखना है। वैसे ही सिमिलरली लिखा है, अगर बोथ द कैरेक्टर्स आर सेम तो हमें कॉपी करना है जो लेफ़्ट डायगोनल है। जैसे ये है, इसका लेफ़्ट डायगोनल ये वाला हो गया, इसकी वैल्यू को कॉपी करना है और उसमें एक ऐड करके यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इसको जब फिल करते हैं तो वैसे वैसे आपको समझ में और अच्छे से आते जाएगा। जैसे ये वाला देखते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे ये 3 है, ये 1 है, ये दोनों डिफरेंट है। रूल के हिसाब से यहाँ पे हमें 0 लिख देना है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। और ये 3 2 ये डिफरेंट है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। वैसे 3 और 3 ये सेम है दोनों। तो हमें देखना है ऊपर जो लेफ्ट में डायगोनल है, यहाँ पे तो कोई डायगोनल है इसीलिए 0 मान लेते हैं और उसमें 1 ऐड करके यहाँ 1 डाल देते हैं। ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंट, तो यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली ये भी डिफरेंट है, ये भी 0 आ गया। अब ये दोनों सेम है, 2 और 2 सेम है, तो इसके डायगोनल में कितना है 0 है। 0 में एक ऐड करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ 1 लिख देंगे। सिमिलरली ये डिफरेंट है, तो यहाँ आ जाएगा 0। ये दोनों सेम है, जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसके डायगोनल में कितना है 1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये दोनों डिफरेंट है, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों सेम है, इसके डायगोनल में क्या है 0 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसीलिए 1। ये दोनों डिफरेंट है, 0 डिफरेंट है 0। ये दोनों फिर डिफरेंट है, तो ये 0। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, सेम है, तो इसके डायगोनल कितना है 2 है, तो उसमें एक ऐड करके यहाँ पे 3। ये हो जाएगा 0 डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट ही है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सिमिलरली ये सब भी डिफरेंट ही है, तो यहाँ भी 0 डाल देते हैं। ये फिल होने के बाद इसमें मैक्सिमम कैसे निकालेंगे कि इस पूरे एरे को एक बार फिर से ट्रेवर्स करना पड़ेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा लेंथ होगा। इस केस में हमारा आंसर 3 था, तो यहाँ पे हमें 3 दे रखा थी, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं ऐसे। पहले लेंथ निकाल लेते हैं एरेज का। लेंथ और हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स जिसमें हम स्टोर करेंगे। ये n+1 और m+1 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा कंडीशंस ना लिखनी पड़े, इसलिए आंसर स्टार्ट कर, इसको मान लेते हैं हमारा स्टार्ट में आंसर 0 है। तो अब ट्रांस करते हैं i = 1 से i = n
प्लस प्लस एक और लूप j इक्वल टू 1 से j इक्वल टू m प्लस प्लस। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि अगर नम्स 1 i माइनस 1 अगर दोनों इक्वल है, नम्स 2 का j माइनस 1 अगर ये दोनों इक्वल हैं देन हमारा डी पी ऑफ आई जी हो जाएगा डी पी ऑफ ये डायगोनल हम निकालना है आई माइनस 1 और जे माइनस 1 ये डायगोनल निकाला, उसमें एक ऐड करना है, ये हो जाएगा। और यहीं पे हम अपना मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ट्रेवर्स ना करना पड़े पूरे मैट्रिक्स को। आंसर और डी पी ऑफ आई जी अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमें बस 0 कर देना है वहाँ पे, बस हो गया। अब हमें यहाँ रिटर्न कर देना है हमारा आंसर बस। टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं, पास हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।